आदिनाथ भगवान की जय। परमे पूज्य आचार्य भगवान श्री धनंजय जी महाराज की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर श्री अजित सागर जी निराग सागर जी महाराज की जय। ढाई में 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय का अवसर करेंगे सभी लोग। ऐसा उल्टा काम क्यों करते हैं? स्वात्मितः शैर्विगतः समस्तो व्यापारे वेदि विनिवृत्ति संगः प्रवेदिकालोऽपि जरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः। 11 नंबर। शनिर्जास्यादपि रोगिवानिवा तद्दोषे कीर्तये विनते गुणे त्वं स्वताम्बुरासेर्महिमान देव स्तोका विवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेके भूमिं नयत्युमं स च परस्परस्य त्वं नेत्रिभावं हितयोर्भवाब्धौ जैनेन्द्रिनौ नाविकयोरिवाख्यः। कल अपन ने पढ़ा हुआ था कि हे भगवान, आपकी जो है स्वभाव से ही आप गुणवान हैं, किसी में दोष है इसलिए आप गुणवान नहीं हैं, या किसी में कम गुण है इसलिए गुणवान नहीं है। आप तो जैसे समुद्र स्वभाव से विशाल और गहराई वाला है, वैसे ही आप भी क्या हैं, स्वभाव से ही विशाल हैं, गंभीर हैं, गुणवान है। कर्मों की स्थिति को जीव ले जाता है और कर्म जीव को क्या करते हैं, ले जाते हैं। परस्पर में आश्रय आश्रणी भाव पाया जाता है। लेकिन जो लोग कर्म की स्थिति को और अनुभाग को नाश कर देते हैं, तो फिर वह कर्म जीव के साथ जाते नहीं हैं। कर्म में और जीव में दोनों में अंतर है। जीव की शक्ति ज़्यादा है कि कर्म की शक्ति ज़्यादा है? तो ऐसा प्रश्न होने पर कहा जाता है, आचार्य भगवान कहते हैं कर्म बहुत प्रबल है, जो जीव की शक्ति को दबा तो सकते हैं, ढक तो सकते हैं, लेकिन कभी भी उसकी शक्ति को नाश नहीं कर सकते। कौन? कर्म। लेकिन जीव में इतनी शक्ति है कि कर्मों को पूर्णतः क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। अर्थात अपने संपर्क में आए हुए ज्ञानावर्णदि 8 कर्मों को जड़ मूल से क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए जीव की शक्ति अनंत है। किसकी शक्ति? जीव की शक्ति क्या है, अनंत है। इसलिए जीव जो है कर्मों को नाश करने में क्या है, समर्थ होता है। इसलिए हे भगवान, हमारे लिए कर्म और कर्म बंध के बीच में, बंध और उदय के बीच में जो अबाधा काल मिलता है, वही अबाधा काल हमें
उन्हें बंधे हुए कर्मों को नाश करने के लिए मिलता है, क्योंकि रत्नत्रय तप के माध्यम से सत्ता में स्थित कर्मों को भी नाश कर लिया जाता है। उदय में आने के पहले उनको क्या कर दिया जाता है? नष्ट कर दिया जाता है। ये तप का और रत्नत्रय का क्या है? प्रभाव हुआ करता है। हम दे रहे हैं कि हे भगवान, इन संसारी जीवों की महिमा बड़ी आश्चर्यजनक है। जिस कार्य के लिए जो कारण है वह कारण तो अपनाते नहीं है, लेकिन जिस कारण से जो कार्य नहीं होना है, विपरीत आचरण करके और विपरीत कारण को अपना करके यह जीव संसार में भटकता है, उसके लिए दे रहे हैं सुखाए दुखानी गुणाए दोषान धर्माए पापानि समाचरन्ति तैलाए बालः सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटो मत्वदीयः सुखाए दुखानि गुणाए दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बाला सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयः विषापहारं मणिमांसधाने मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्रामयन्तयोः न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि विशापहारं मणिमांसधाने मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्रामयन्तयो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि सुखाय दुखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बाला सिक्ता समूहं निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयः विशापहारं मणिमांसधाने मंत्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्रामयन्तयो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि गुण पाने को लौकिक जन तो अस्थिर मति हो करते दोष जीव हनन का पाप कार्य कर धर्म मानता कहे निर्दोष तन सुख पाने निज आत्म को
बहु दुख में जो करे प्रवेश, रेत पेल कर तेल क्या निकले, बाल व्रति सम है उद्देश, विषनाशक मणि मंत्र रसायन, औषधि के निज खोजन में, बोले जन चहुँ दिस में घूमे, सघन बनो बाओ में वन में, नाम आपका मणि मंत्र सा, औषध सम माने पूजे, क्योंकि ये उनको लगते हैं पर्याय वाची से दूजे। अब यहाँ दे रहे हैं अपन लोगों की कैसी प्रवृत्ति है, उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। सबसे पहले सुखाए सुख के लिए, किसके लिए? सुखाए सुख के लिए, दुखानी दुखों को, सुख के लिए दुखों को अपनाता है, गुणाए गुणों के लिए, दोषान दोषों का आचरण करता है। फिर है धर्माए धर्म के लिए, पापानि समाचरन्ति पापों का आचरण करता है। समाचरन्ति सभी के साथ लगाएंगे, सुखाए दुखानि समाचरन्ति, सुख के लिए दुख का आचरण करता है। गुणाए दोषान समाचरन्ति, गुणों के लिए दोषों का आचरण करता है। धर्माए पापानि समाचरन्ति, धर्म के लिए पापों का क्या करता है? वह आचरण करता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे तेल आए तेल के लिए, बालः यानी अज्ञानी या बालक जन, सिक्ता समूहम, सिक्ता यानी रेत के कणों को, रेत के समूह को, निपीड़यन्ति क्या करते हैं? पेलते हैं। अर्थात तेल उनको चाहिए तो तेल के लिए किस में किसको पील रहे हैं? वो रेत के समूह को डाल करके उससे क्या निकालना चाह रहे हैं? तेल निकालना चाह रहे हैं। स्पष्ट रूप से स्फुटम अत्वदीयः, जो आपसे विपरीत स्वभाव वाले हैं, जो आपसे क्या करते हैं? प्रतिकूल चलने वाले हैं, आपसे जो द्वेष रखने वाले हैं, उन लोगों की प्रवृत्ति जो है वह उस बालक अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति के समान है जो रेत से तेल निकालना चाह रहा है। इसी प्रकार से हे भगवान, आज के अज्ञानी जन जो हैं, आपके मत को स्वीकार ना करके वीतराग धर्म से विपरीत चलने वाले, राग के साथ में रहने वाले, सुख के लिए दुख का आचरण करते हैं, गुणों के लिए दोषों का आचरण करते हैं और धर्म के लिए पाप का आचरण करते हैं, उनको कैसे मिलेगा? दुख का आचरण करने से सुख मिलेगा क्या? दोषमय आचरण करने से गुण मिलेंगे क्या? और पाप करने से धर्म मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। या रेत को पेलने से या रेत को कोल्हू में डालने से तेल निकलेगा क्या? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग तो यही तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि हमारे लिए धर्म करना है, धर्म के लिए पाप का आचरण मन से भी होता है, वचन से भी होता है, काय से भी होता है। अन्य संप्रदाय वाले धर्म के लिए पशु आदि की बलि चढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पशु आदि की बलि चढ़ाते हैं। अर्थात वो कहते ये कार्य करने से धर्म होता, क्या होता है? धर्म होता है। और वो लोग प्रतिदिन क्या करते हैं? नारियल आदि श्रीफल आदि भगवान को पूरा नहीं चढ़ाते, अपने देवता को फोड़ते हैं और जो उसका अंकुर होने वाला भाग होता है, जिसे कील या बीज कहा जाता है,
वो बीज किसको चढ़ा देते हैं? देवता को। और पूरा नारियल प्रसाद मान के क्या करते हैं? वो खाते हैं। ये संकल्पी हिंसा का दोष लगता है। किसका? संकल्पी हिंसा का। क्योंकि उन्हें जीव तो दे दिया किसको? देवता को। और बचा हुआ किसने खा लिया? जैसे वो लोग जीव को देवता के सामने जीव का घात करते हैं और उसका मांस पका करके सब लोग क्या करते हैं? खाते हैं। तो ये प्रसाद मानते हैं। तो ये धर्म के लिए किसका आचरण कर रहे हैं? वो पाप का आचरण कर रहे हैं। किसका आचरण कर रहे हैं? पाप का आचरण कर रहे हैं। जैसे अभी भी परसों हो गई है अपनी दीपावली जो होती है, भगवान महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव। तो सुबह जिनालय में अपन उत्सव मनाते हैं। शाम के टाइम पर उनके जो प्रथम गणधर थे इंद्रभूति यानी गौतम जी को केवल ज्ञान हुआ था। तो शाम को हमने केवल ज्ञान कल्याण की क्या की है? पूजन की है। तो सुबह निर्वाण लाडू और शाम को क्या होती है? पूजन। अब कई लोग कल पूजन कर लेंगे, कई लोग त्रयोदशी किसी ने कल मान ली, कोई लोग आज मानेंगे। और त्रयोदशी को भी कई लोग दीपक जलाते हैं, जबकि अपने यहाँ दीप आदि का विधान नहीं है। सुबह और शाम दोनों टाइम दीप का क्या है? विधान है। अब उसमें भी शाम को ये समय पूजन की जाती केवल ज्ञान कल्याणक के। आप लोग अपने घरों में देखते हैं कई घरों में लक्ष्मी जी की फोटो लगी रहती है और वहाँ लिखा ऋषि लक्ष्मी जी सहाय करें। क्या करें? अब ये किसकी पूजन कर रहे हैं? हम लोग 12th में थे उस समय महाराज जी का चतुर्मास हुआ था, ब्रह्मानंद सागर जी और माधव सागर जी का। तो हम लोगों ने ब्रह्मानंद सागर जी से उस समय हम लोग करीब 55 बालक थे, यानी एक साथ पढ़ने वाले सारे दोस्त हम लोग, पूरा युवा मंडल जैन समाज का। तो हम लोग एक साथ में श्रावकाचार्य महाराज से पढ़ते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, वो आप लोगों को बता देते हैं, महिलाएं खुश हो जाएंगी। वो ये है कि ले भैया वो लक्ष्मी की पूजा करत हो जो कागज की मूर्ति है, उसे तुम्हें का मिलत है? का दे रही बा? ऐसी अच्छी तो अपनी पत्नी की पूजा कर लो, सो बना के 2 रोटी अच्छे से तो खुआ दे है। यानी बढ़िया बढ़िया पकवान बना के खिलाई, किसकी पूजा करेंगे? अब देखो उसकी पूजा करते नहीं हैं जो तुम्हारी कुल की परंपरा चलाने के लिए पुत्र को देती है, आपके घर के सारे कामों को संभाल लेती है, बर्तन वाली की पूर्ति वो कर देती है, कपड़े धोने वाली की पूर्ति वो कर देती है, रोटी बनाने वाली मेड आती उसकी भी पूर्ति कर, यानी सारे कामों की पूर्ति करने वाली कौन है? और आप बीमार हो जाओ तो सेवा भी वही करती है। हम वो की पूजा करत नहीं है, वो कागज की छपी फोटो की क्या करते हैं? पूजन करते हैं। ये मिथ्यात्व है। धर्म के लिए हम क्या कर रहे हैं? मिथ्या आचरण। कई लोग सोना चांदी रुपए पैसे तखरिया तराजू वगैरह बांट वगैरह सब रख करके क्या करते हैं? सब में तिलक लगाएंगे, पूजन करेंगे। तो ऐसे ही हुआ। तो हमने महाराज जी से कहा, हमने कि महाराज जी ये लोग ऐसा करते हैं। तो एक कहने लगे भैया ये रोजी रोटी है हमारी, इससे हम कमाई करते हैं, इसलिए हम इनका क्या करते हैं? पूजन आदि करते हैं। तो हमने कहा भैया जे कहते जूता की दुकान है वो का कर है? वो बढ़िया आएगा चौकी पे जूते रखेगा, उसमें क्या करेगा? तिलक लगाएगा, उसके पैर पड़ेगा, तो क्या करेगा वो? अब जिसकी कपड़े की दुकान है वो कैंची रखेगा, नापने वाला मीटर गज रखेगा, उसकी क्या करेगा? पूजन करेगा। हमने कर महत रानी जो होती है वो झाड़ू रख कर के पूजा करेगी। फिर मल साफ करने की टोकनी है, उसका जो फावड़ा होता है जिससे वो उठाती है, उसकी क्या करेगी वो? तो ये क्या है? धर्म के लिए हम किसका आचरण कर रहे हैं? पाप का आचरण कर रहे हैं।
अब हमारे लिए कई लोग हैं दीपावली को वीतराग भगवान की पूजन नहीं करेंगे, उनके घरों में जो देवी देवता थपे हैं उनकी पूजा करेंगे, या कहीं चबूतरा है, खेत आदि हैं, वहाँ पर क्या करने जाएंगे, पूजन आदि करने जाएंगे। ये सब क्या कहलाता है, पाप का आचरण है। किसका आचरण है। अब फिर कई लोग जो हैं महाराज दीपावली पे तो जुआ खेला ही जाता है। कब खेला जाता है, त्रयोदशी से चालू होता है, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को और अमावस्या को 3 दिन क्या करते हैं लोग, जुआ खेलते हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो धर्म के लिए किसका आचरण कर रहे हैं, पाप का आचरण कर रहे हैं। किसका आचरण कर रहे हैं। आप लोग भी दीपावली पे पकवान बनाते हो, फिर दीपावली पर नए कपड़े पहने जाते हैं। क्यों पहने जाते हैं, जबकि दीपावली पे तो उनने छोड़ा है। त्रयोदशी को आज युग निरोध समोषण छोड़ के भगवान चले गए, चतुर्दशी दिन भर उन्होंने रात भर ध्यान किया, और अमावस्या की प्रातः काल में योग निरोध करके कहाँ चले गए, मोक्ष चले गए, तो सब छोड़ गए। अब इसके बाद में शाम के समय में गौतम गणधर जी को क्या हुआ, केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान की जैसे हुआ तो वहीं गंधकुटी की क्या हो गई, रचना हो गई। तो उसके उपलक्ष्य में अपन ने क्या कर लिया, शाम के समय में जो थे मंदिर आ गए, जो नहीं आ पाए उन्हें घर बैठ करके क्या कर ली, ज्ञान कल्याण की क्या करी, पूजन करी। अब आप लोग क्या करोगे, किसकी पूजा करोगे। ये धर्म है, 5 कल्याणकों का महोत्सव करना, करवाना, अनुमोदना करना, ये महोत्सव धर्म कहलाता है। इनसे कर्म की निर्जरा होती है और पुण्य की वृद्धि होती है और पुण्य सुरक्षित होता है। लेकिन वीतरागता से हट करके अन्य लोगों की पूजन आदि करना, अन्य वस्तुओं को आदर सम्मान देना करना, इन सबसे पुण्य भी घटता है। क्या घटता है, पुण्य घटता है, और साथ साथ में पाप का क्या होता है, संचय भी हुआ करता है। इसलिए आपसी वीतरागता से विपरीत चलने वाले ये करते हैं, दुख सुख के लिए दुख का आचरण करते हैं। दुख को अपनाने से सुख मिलेगा कि सुख के साधनों को अपनाने से सुख मिलेगा, क्या मिलेगा। दुख देने से सुख मिलता है कि सुख देने से सुख मिलता है। 4 प्रकार के जीव होते हैं। एक सुख दे करके आनंद मनाते हैं, खुश होते हैं। क्या दे करके, सुख दे करके आनंद मनाते हैं। एक सुखी व्यक्ति को देख करके आनंद मना लेते हैं, और एक सुख देख करके आनंद मनाते हैं। एक व्यक्ति दुख दे करके आनंद मनाता है। क्या मनाता है, दुख दे करके क्या करता है, आनंद मनाता है। एक दुखी लोगों को देख करके आनंद मनाता है। किनको, दुखी जीवों को देख करके खुश होता है। एक दुख दे करके खुश होता है, एक सुख दे करके खुश होता है, एक सुखी लोगों को देख करके खुश होता है। इनमें से कौन अच्छा है, 4 में से। इन 4 में सिर्फ एक ही अच्छा है, जो सुख दे करके खुश होता है, वही अच्छा है। सुखी जीवों को देख करके खुश होना ये भी अच्छा नहीं है, दुख दे करके खुश होना ये भी अच्छा नहीं है, और दुखी जीवों को देख करके खुश होना ये भी अच्छा नहीं है। हमने सुखी किया है, सुख दे करके हम खुश हुए हैं, वो हमारी खुशी क्या है, सही मानी जाती है। अब दीपावली पर आप लोग पटाखे चलाओगे, या कई लोग टिकली वगैरह कहते हैं, उसको पापा वगैरह क्या कहते हैं यहाँ पर, उन सबको क्या करते हैं, फुलझड़ी वगैरह चलाते हैं। ये सब दुख देने के कारण है। जितनी भी आतिशबाजी होती हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उनसे निकलने वाला जो धुआं होता है, जो गैस होती है,
वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। अपने लिए सर्दी जुकाम अस्थमा श्वास का कारण बनती है। लीवर तक जब पहुंच जाती श्वास लेकर के, यदि वो ऑक्सीजन के साथ में आपकी नाभि तक पहुंच दें तो लीवर तक को खराब कर देती है। और जैसे ही उसका निकला हुआ धुआं या जो गैस होती है, पक्षियों के जो अंडे होते हैं, यदि अंडा दिया हुआ उस समय वो धुआं उस अंडे में लग जाता है तो वह अंडे क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं और पक्षी नीचे पटक देते हैं। अनंतानंत जीवों की क्या होती है, हिंसा होती है। यदि हम पटाखा चला करके खुश हो रहे हैं तो दुख दे करके क्या हो रहे हैं, तुम खुश हो रहे कि नहीं हो रहे? कितनी हिंसा हो रही है। तो ये अज्ञानता का धर्म है। दीपावली पर इसलिए ठोड़ी पलाई जाते हैं किंवदंती है कि एक राक्षस का बहुत ज़्यादा क्या था, उपद्रव था, उसको कैसे भगाया जाए। तो निमित्त ज्ञानी ने कहा कि वह प्रकाश से डरता है। किससे डरता है? प्रकाश से डरता है और आवाज़ से डरता है। वो जब अच्छा सन्नाटा घोर अंधेरा होता है तो उनकी ताकत दोनों चौगनी हो जाती है। इसलिए क्या कर दो, उजाला कर दो और आवाज़ कर दो। तो उस समय जो लोग थे उन्होंने दीप आदि जलाकर के इतना प्रकाश कर दिया कि उसकी हिम्मत उस नगर में आने की नहीं पड़ी। और फिर लोगों ने अपने घर के जो बर्तन आदि थे, ढोल आदि थे, ढोलक आदि को क्या कर दिया, बजाय आवाज़ कर दी। तो आवाज़ से डर करके क्या है, वो भाग गया। अब लोग क्या करने लगे उसके बदले में, क्या करने लगे, अब फटाके आ गए और ये सीरजें लाइटें लगने लगीं, जबकि ज़रूरत नहीं है। नगर में तो लाइट वैसे ही लगी, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब जगह लगी रहती हैं। अरे ये प्रकाश नहीं करना है। अंधा अपने अंतरंग में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है उसको हटा करके सम्यक ज्ञान का हमें क्या करना है, अंतरंग में प्रकाश करना है। और दोषान गुणा है, गुण के लिए दोषों का आचरण करें। किसके लिए? गुण के लिए किसका आचरण करें हम? दोषों का आचरण करें तो दोषों का आचरण करने से गुण मिलेंगे, गुण नष्ट होंगे। क्या होंगे? यदि हम दोषों का आचरण करेंगे तो हमें गुण कभी मिलेंगे नहीं, दोष ही मिलेंगे। अपने गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक बार आपको शायद सुनाया था, पूना की बात है, हम पर्यूषण में प्रवचन के लिए गए हुए थे। 96 की बात है और वहाँ प्रवचन के लिए गए। बहुत सारे लोग प्रवचन में पहले दिन तो कम आए, लेकिन दूसरे दिन से तीसरे दिन से बहुत अच्छी उपस्थिति होने लगी। 500-600 लोग प्रवचन में बैठते थे। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा समाधान भी करते थे। 5-10 प्रश्न जिज्ञासा समाधान का भी हम कार्य रखते थे। पूरी सभा में से एक पंडित जी थे, दबड़े जी, विद्वान थे, अच्छे स्वाध्यायशील थे। वो खड़े हो गए और खड़े होके कहने लगे, ब्रह्मचारी जी, क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि की पूजा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब मैंने कहा अभी मना करता हूँ। तो जी एक नहीं बैठेंगे, सब भग जाएंगे, क्योंकि सारे 20 पंथी थे। क्योंकि जिस मंदिर वाले हमें लेके आए थे 13 पंथ वाले, मात उनके 15 घर थे और बाकी जो लोग थे 20 पंथी, उनके 300-350 घर थे। लेकिन सुन कर के वो सब लोग क्या करने लगे, प्रवचन में बैठने लगे। तो हमने प्रति प्रश्न किया पंडित जी से। हमने कहा, पंडित जी, पूजन किस लिए की जाती है? तो पंडित जी ने उत्तर दिया, भगवान के गुण पाने के लिए। तो उस समय हम तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय पढ़ाते थे, 10 दिन में पूरा करते थे। तो सामने हमारे साथ में सर्वार सिद्धि ग्रंथ रखा था। पहला ही मंगलाचरण वंदे तद्गुण लब्धये, इसकी टीका उसमें दी है, यो यद गुणार्थे तद गुणवंतः बंधमाना दृष्टा।
जो जिन गुणों को चाहता है वह उन गुणवानों की वंदना करता हुआ देखा जाता है। यानी जिसको जो चाहिए होता है वो वैसे व्यक्ति की क्या करता है, आराधना, पूजा, अर्चना, सम्मान, आदर आदि करता है। तो ये पंक्ति पढ़ी, पंडित जी आप भी देख लें, उनने भी देखी, हाँ ये तो सही है। जो जिन गुणों को चाहता है, जो जैसा बनना चाहता है वो उनकी पूजन आराधना करता हुआ देखा जाता है। तो हमने कहा ठीक है पंडित जी, हमें तो भगवान बनना है इसलिए हम भगवान के ही पूजन करते हैं, और हमें मुनि बनना है इसलिए हम क्या करते हैं, मुनि महाराज की पूजन करते हैं। यानी साधु, उपाध्याय, आचार्य, अरंत और सिद्ध, हमें ये बनना है, स्वामी की पूजन करते हैं। अब इसके बाद में जिनको क्षेत्रपाल जी बनना वो क्षेत्रपाल की पूजा करे, जिसको पद्मावती बनना वो पद्मावती जी की पूजा करे, जिसको आरिका बनना सो आरिका की पूजा करे, जिसको सर्प बनना है वो नाग देवता की पूजा करे, जिसको जो बनना है वो उसकी क्या करे, पूजन करे। जैसे ये कहा, अब वो सारे के कुछ लोग उन पंडित जी को डांट लगे, तुम्हें क्या कह रहे हो, तुमने ये क्या कह दिया। तो पंडित जी ने कहा सब शांत हो जाओ, आगम के अनुसार ब्रह्मचारी जी ने जो कहा है उस कथन से हम सहमत हैं। इस ग्रंथ में ही है, वंदे तद्गुण लब्धे, जो जिन गुणों को चाहता है उन गुणों की वंदना करता हुआ देखा जाता है। अब ये थोड़ी कह रहे हैं कि पूजा करो ना करो, जिसको जो बनना है सुन की क्या करे वो पूजन करें, जिनको भगवान बनना सो भगवान की पूजन करें, जिनको महाराज बनना सो महाराज जी की पूजन करें, जिसको जो बनना सो। तो देखो उस समय ये था कि हमें गुण पाना थे तो हम गुणवानों की पूजन करेंगे, हम दोष से सहित जो हैं हम उनकी पूजन नहीं करेंगे। और आप लोग क्या करोगे दीपावली पे, क्या करोगे, किन की पूजन करोगे, सुबह मोक्ष कल्याणक की और शाम को ज्ञान कल्याणक की। शेष दिन में ज्ञान कल्याणक नहीं है उन किसी की पूजन नहीं की जाती है। इसलिए दोषों के लिए, यदि हम गुणों के लिए दोष का आचरण करें तो वो कभी उचित नहीं है। सदोष आचरण करने से शायद आपको एक कहानी याद होगी, उस समय सुनाई थी कि पिता ने पुत्र को मोहवश मुनि बना लिया था। कुछ समय बाद उसने क्या मांगे, पहले जूते मांगे, फिर छतरी मांगी और धीरे धीरे भोजन पानी मांगने लगा, और फिर उसने लड़की मांग ली। जब लड़की मांगी तो महाराज ने भगा दिया। अब देखो वो महाराज मर के स्वर्ग के देव बने और वो लड़का धर्म में दोष लगाते लगाते पालन करता रहा तो मर के क्या बना था, पड़ा बना था भैंस का। और जब उसको गाड़ी में जोता था तो कैसा कष्ट पा रहा था। तो देव जो के पिता देव बने थे उनने अवधि ज्ञान से क्या किया, जाना। तो देखो आप लोग भी व्रत नियम में छूट लेकर के पालन करोगे तो क्या बनोगे, वो तो चौथी काल की बात ही सो पड़ा बना। अपन तो पंचम काल में है तो अपन तो बनेंगे PIG। क्या बनेंगे, बहुत अच्छी पोस्ट है PIG की, बिल्कुल गंदगी नहीं रहने देता, सबकी सफाई कर देता है। कौन, यानी सुअर। क्या बनेंगे अपन, सुअर बनेंगे। सुअर जो घूमते ना आपके यहाँ नगर में सफाई करते रहते हैं, तो क्या बनेंगे। इसलिए कभी गुण के लिए दोष का आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। जितना बनेगा शक्ति से अधिक हो जाए करेंगे, निर्दोष पालन करेंगे, लेकिन दोष लगा करके पालन नहीं करेंगे। और धर्म के लिए कभी भी पाप का आचरण नहीं करेंगे। तिल को पेलने से तेल मिलेगा, रेत को पेलने से कभी भी तेल मिलता नहीं है। ओम ह्रीं प्रतिकूल दोष निवारकाय
अनुकूल आत्मधर्म लाभ है। श्री विषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जो हमारी आत्मा के प्रतिकूल हैं, ऐसे दोषों का निवारण करने के लिए और आत्म धर्म का लाभ करने के लिए अनुकूल जो आचरण है उसको पाने के लिए हम विषभनाथ भगवान का क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। अहो आश्चर्य है कि लोग विष अपहारम, विष को दूर करने वाले, किसको, विष अपहारम, जहर को दूर करने वाले, मणिम, मणि को, औषधानी, औषधियों को, मंत्रम, मंत्र को, च और रसायनम, रसायन को, समुद्देश्य, उद्देश्य करके भ्रामयन्ते, भ्रमण करती, यहाँ वहाँ क्या करते हैं, घूमते हैं। किंतु हे भगवान त्वम आप ही मणि है, आप ही औषधि हैं, आप ही मंत्र हैं, आप ही रसायन हैं। इति ऐसा ना स्मरन्ते, ऐसा ख्याल नहीं करते हैं, ऐसा स्मरण नहीं करते हैं, ऐसा याद नहीं करते हैं। क्योंकि तानी वे मणि, मंत्र, औषधि आदि जो भी हैं तव यो आपके ही पर्याय नामानि, आपके सब क्या हैं, पर्यायवाची क्या है, नाम है। हे भगवान, यदि किसी को सर्प काट लेता है तो उसके विष को दूर करने के लिए एक गरुण मणि होती, क्या होती है, गरुण मणि होती है। तो गरुण मणि को ढूंढने जाएगा, किसको दूर करना है, जहर को दूर करना है। या फिर जहर को दूर करने वाली औषधियाँ हुआ करते हैं जो एक नक्षत्र आदि में उनका नियोग होता, उस समय क्या है वो निकाली जाती हैं, जिसका स्पर्श मात्र करने से जहर क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर कई लोग झाड़वाने पहुंच जाते हैं, इसके मंत्र होते हैं, वो क्या करते हैं, झाड़ने वाले झाड़ देते हैं। तो फिर ये खोजते हैं, कई लोग डॉक्टर के पास पहुँच तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देता, क्या कर देता है, इंजेक्शन लगा देता है। घर में थे तो मेडिकल स्टोर था मजले पिताजी का, और उनके बेटे डॉक्टर भी थे, तो आजू बाजू थी दुकान और क्लिनिक भी थी। तो हम लोग कई बार क्लिनिक में बैठ जाते थे। उस समय ड्रेसिंग करने के और इंजेक्शन लगाने के 2 रुपये मिलते थे, तो हमें उन्हें सिखा दिया था। तो हम कई बार पहुंच जाते थे तो इंजेक्शन भी लगा देते थे और बॉटल लगा दी तो 5 रुपये मिल जाते थे, और ड्रेसिंग भी कर देते थे। तो गांव के पास में गांव था करीब 4 किलोमीटर। एक माँ एक बालक को लेके आई, करीब बालक वो 6 साल का था, और जैसे उनको देखा तो डॉक्टर साहब ने कहा, भाई साहब ने, कि इसको इंजेक्शन लगा दो। तो हमने लिया, उन्हें दे दी, लगा दो। हमने कहा लाओ, इंजेक्शन लगाया, और जैसे इंजेक्शन लगाया उस बालक को सूसू आ गई। सो वो माँ कहती हैं, अरे भैया डॉक्टर भैया, डॉक्टर भैया, तुम जो का कर रहे, तुम इतने से दवाई डाल रहे, माँ से पूरी कड़ गई। आपने यहाँ से क्या करी, दवाई डाली, और वहाँ से पूरी क्या है, बाहर निकली। ये क्या कर रहे तुम। अब उस समय इतनी हंसी आई, हमने क्या बताएं, देखो अज्ञानता। अब वो डर के कारण उसको क्या आ गई, और वो कह रही तुम दवाई डाल रहे इसलिए वो वहाँ से निकल गई, दोबारा लगाओ। कहने हम नहीं देंगे पैसे, क्यों, दवाई तो पूरी नहीं कर गई, तुमने कैसी निकाल। तो ये अज्ञानता है। ऐसे लोग इन रोगों का उपचार कराने के लिए डॉक्टर के यहाँ जाता है, डॉक्टर रसायन आदि दे देता है, इंजेक्शन या टैबलेट या कोई कैप्सूल वगैरह देते हैं। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं, इनको उद्देश्य को लेकर के वो यत्र तत्र क्या है, भटकता है, लेकिन वह यह भूल जाता है, हे भगवान आप ही मणि हैं, आप ही औषधि हैं, आप ही क्या हैं, मंत्र हैं, और आप ही क्या हैं, रसायन हैं। चारों नाम आपके क्या हैं, पर्यायवाची हैं। इन चारों का अर्थ भगवान का,
नाम स्मरण करने से पुण्य इतना बढ़ता है कि जहर भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। एक हम लोगों के यहाँ पर नगर में एक मुस्लिम थे, भाईजान के, उनका नाम रमज़ान था। वो लोगों को बुखार वगैरह आ जाता था तो झाड़ते थे और ठीक हो जाते थे। बहुत से लोग जाते थे, ठीक हो जाते थे। कई लोगों को धागा बांध देते थे। धागा बांध दिया और एक दिन उनके पास हम गए। वो प्रायः सामान हम लोगों के यहाँ से ही लेते थे। तो हमने एक दिन उनसे पूछा, यानी कि चाचा आप क्या करते हो, आपके इससे धागा भी बांध देते हो और झाड़ते भी क्या पड़ते हो, किसके करने से होता है? तो उन्होंने कहा किसी को मत बताना, हम तुम्हें बताते हैं बेटा। कहने लगे देखो, उन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र, मंगल उत्तम शरण ऐसो पंच नमोकार, यहाँ तक सुनाया। कहने भाई इसी मंत्र को पढ़ करके हम ये पंखों का वो मुठा लिए रहते हैं, हम इससे उसको झाड़ देते हैं 7 बार तो उसका बुखार उतर जाता है। और ये मंत्र पढ़ करके हम क्या बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं तो उसकी क्या हो जाती है। देखो एक किसको, एक मुस्लिम है, उसको श्रद्धा किस पर है, वो नमोकार मंत्र से सारी बाधाओं को दूर करे। और अपन लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपना सिर दर्द भी दूर नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसको क्या है, उसको श्रद्धा है कि 84 लाख मंत्रों का क्या है, ये राजा है, श्रेष्ठ है। इसलिए भगवान का नाम जो है इतना महान होता है कि उनका नाम लेने से सारी की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। हम लोगों के पड़ोस में एक परिवार रहता था, विश्वकर्मा थे वो लोग। उनके यहाँ ट्रैक्टर वगैरह सुधरते थे। तो दादाजी थे और वृद्ध हो गए थे वो, तो हम लोग उनके पास जाते थे। अब उनका समय ऐसे ही चल रहा था कि 1 आध दिन की ही मेहमान है। तो उनसे कहा कि हम लोग मंदिर जाते थे, तो उन्हें सबने बोला कि भैया तुम लोग भी क्या करो, देखाओ बब्बा को और कुछ सुना देना। तो हम गए और उनको अच्छे से हमने समझाया, देखो आखिरी समय है, अब तो सारे विकल्प छोड़ दो, सारे परिवार से मोह छोड़ दो, सब चीज़ें छोड़ दो। तुम्हारे नाम से जो जमीन जायदाद आती है, आप देखो कितने प्रवचन सुने हैं। हम लोगों के यहाँ भी आते जाते तो उठते बैठते थे। मंदिर भी कई बार आप गए हैं, महाराजों के दर्शन आपने कई बार किए हैं। तो कहने लगे सब में हाँ हाँ करते गए, हाँ हाँ करते गए। हमने कहा एक काम करो, अब तुम कुछ नहीं करना, सिर्फ राम 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 क्या करते रहना, पढ़ते रहना। जैसे उनसे कहा सो कहने लगे, उनके लड़के के नाम विनोद था, क्या कहने लगे एक काम कर, विनोद को बुलाइए वो जल्दी से। अब वो थोड़े पीछे खड़े तो आ गए। अरे बेटा इन भैया ने अच्छी याद दिला दी, अरे वो रामचरण लोधी है तो उसे 500 रुपये लेने हैं। अच्छी याद दिला दी भैया तुमने। हमने कही बताओ, हमने कहा राम का नाम ले, उसे भी क्या कह रहे हैं, मोड़ा बुला, उसकी याद दिला दी, उसे क्या लेना है। वो ट्रैक्टर सुधरवाने आया था उस समय, तो उससे उधारी है, उससे क्या ले लेना। अब बताऊं अंत समय में किसकी याद आ रही है? यहाँ भगवान के नाम की बात कर रहे, उनको याद किसकी आ रही है? जी आप लोगों की दशा होना है। किनकी? अभी से अभ्यास और संस्कार नहीं होंगे तो अपने उस समय भी वही याद आता है जो हमारे लिए प्रतिकूल है, और जो अनुकूल है उस समय में क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए अभ्यास करना चाहिए। इसलिए हे भगवान कर्म रूपी विष का ओम ह्रीं कर्म विष विनाशकाय परमौषधि सदृशाय श्री विषवनाश जिनेन्द्राय नमो नमः। कर्मिका रूपी विष का विनाश करने के लिए हे भगवान आपका नाम परम औषधि के समान है।
इसलिए हम आपको क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। ये नाम मात्र की महिमा इतनी प्रबल होती है कि जिससे सारी की सारी विघ्न बाधाएँ दूर होती हैं। नाम उच्चारण करने से शुभ भाव होते हैं, शुभ भाव होने से पुण्य का क्या होता है, संचय होता है। उस पुण्य के संचय से सारी बाधाएं क्या होती हैं, दूर हो जाया करती हैं। हाँ, आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? कम ही लोगों ने किया होगा। क्यों? शुद्ध भोजन करने की आदत तो है ही नहीं है। जी बाहर बैठी हैं, क्या अनीता भाई शुद्ध भोजन नहीं किया? इंदिरा किया है? अच्छा, इन धन कुंवर जी ने शुद्ध भोजन नहीं किया? तो कम से कम अपन को ये पर्व के रूप में है त्रयोदशी बहुत मुख्य मानी जाती है। केवल ज्ञान के बाद मोक्ष कल्याणक में निमित्त बनती है। योग निरोध के लिए कई भवों का तप होता है और वर्तमान में कई वर्षों की साधना होती है। जब कहीं क्या होता है, योग का निरोध होता है। भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग गए क्या करने के लिए, केवल ज्ञान के बाद में योग निरोध करने की साधना करने में। इसलिए अपन को योग यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। जिनने पालन किया उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए ये तो मिली गई। और क्या, इस भाव के लिए और पर भाव के लिए, है ना। अच्छा है, दोष लगा के पालन करोगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो देव बन जाएंगे, तुम लोग बनोगे पड़ा आदि बन जाओगे या PIG आदि बनोगे। और पंचम काल में कोई भी देव यहाँ संबोधन करने आता नहीं। हम वहीं अवधि ज्ञान से जान लेंगे और कहेंगे बहुत अच्छा रहा और पालन मत करो, अब भोगो। अब वहाँ संबोधन तो आएंगे नहीं, क्योंकि पंचम काल में स्वर्ग से कोई भी देव आते नहीं, मात्र व्यंतर देव आते हैं। भवनवासी भी नहीं आते, जोशी भी नहीं आते, ना वैमानिक आते हैं। मात कौन आते हैं? व्यंतर। व्यंतर अपन को बनना ही नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ बनते हैं। अब कल के लिए नियम चाहिए कि नहीं? पालन तो करोगे नहीं। कल देखो चतुर्दशी है और कल चतुर्दशी में यहाँ अपन संघ में हम लोगों के तो उपवास हैं तीनों महाराज जी के। अब इसके बाद में कल सुबह से ही यहाँ पर कल वार्षिक प्रतिक्रमण होता है हम लोगों का। बड़ा प्रतिक्रमण, वार्षिक प्रतिक्रमण होता है और निष्ठापन का उपवास होता है, स्थापना का और निष्ठापना का। तो कल चतुर्दशी है, तो कल आप लोगों को किसी भी त्रस्य जीव का घात नहीं करना। किसका? 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों के घात नहीं करना, उनकी हिंसा नहीं करना। और आपके किसी भी कार्य से उन त्रस्त जीवों को कष्ट ना पहुँचे। एक दिन की हिंसा का त्याग कर सकते नहीं कर सकते? आप लोगों ने श्रावकाचार्य में पढ़ी होगी यमपाल चंडाल की कथा, कि चंडाल ने सिर्फ एक चतुर्दशी की क्या की थी, हिंसा का त्याग किया था। तो राजा ने उसको कहाँ फेंकवा दिया? पुत्र को तो मगरमच्छ खा गए और चांडाल को देवों ने क्या किया था, सिंहासन पर बैठाल करके सम्मान किया था। तो कल चतुर्दशी आप लोग भी क्या कर लो, एक दिन हम क्या नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। कल प्रातःकाल सभी को जल्दी आना है। ठीक यहाँ पर दोनों नवीन पांडुक शिलाएँ आई हैं, दोनों पर महावीर भगवान शांतिनाथ भगवान को यहीं विराजमान करके उनका अभिषेक शांतिधार यहीं होगी। और फिर इसके बाद में पूजन आदि करते हुए सामूहिक रूप से कल शांति विधान भी होगा। हर घर से एक एक जोड़े को, मतलब जितने लोग हैं सबको इस विधान में क्या होना है, सम्मिलित होना है। इस विधान में सभी लोग आकर के लाभ लेंगे का अवसर करें। ओम।